जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो आम आदमी का क्या, सरकार इसके लिए कितना उत्तरदायी है, क्या राजनीतिक तंत्र हिपोक्रेसी अपनाती है, सरकार अपने लेवल पर क्या क्या कर सकती है, इन सब पर बात करूंगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता क्यों है। तो सीधा सा जवाब है क्रूड ऑयल की वजह से, जो इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर करता है। दूसरा, रुपीस डॉलर एक्सचेंज, जो मार्च के आसपास में 70 से 71 रुपये चल रहा था और अभी 75 से 76 हो गया। और तीसरा, टैक्स के आधार पर तय किया जाता है। दोस्तों, ये टैक्स पूरी तरह से भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें की होती है, इसका एक हाथ नहीं होता है। हालांकि ये बात अलग है कि एक शेर होता है तो दूसरा सवा शेर होता है। तो क्या आप गाड़ियों में जो पेट्रोल डलवा रहे हैं या डीजल का इस्तेमाल करते हैं वो शतक पार कर सकती है क्या? तो इसका सीधा सा जवाब फिर हाँ या ना भी हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। 20 जून 2020 का नेशनल कैपिटल दिल्ली के डाटा को समझाने का कोशिश करता हूं। पेट्रोल में बेसिक कॉस्ट को अगर लेते हुए बात करें तो इसका दाम जो है 24.62 रुपये प्रति लीटर है। और इसके बाद जो है केंद्र की टैक्स जो है, जिसको एक्साइज ड्यूटी भी कह सकते हैं, वो 32.98 रुपये प्रति लीटर है। उसके बाद फिर इसमें कमीशन जुड़ता है। कमीशन पेट्रोल पंप के पास जो जाना है होता है वो 3.6 रुपये प्रति लीटर है। उसके बाद फिर ये वैट जुड़ता है। वैट राज्य सरकारें की होती है। ये राज्य सरकारें की वैट 18.36 रुपये प्रति। अब जो रेट हमारे तक पहुंचना है वो उसका रेट हो जाता है 79.56 रुपये प्रति लीटर। आप हमारे दोनों तरफ ग्राफ को देखकर आकलन लगा सकते हैं कि जिसमें पेट्रोल और डीजल का ग्राफ जो है उससे आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट जो हमारे पास आना होता है वो किस तरीके से बढ़ता है। वैसे अभी कोरोना की वजह से पूरा अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ है, सरकार से लेकर जनता तक का हाल बेहाल है। फिर भी क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता था, आइए समझते हैं। रफली में इकोनॉमिस्ट की बात करें तो रेवेन्यू एस्टिमेटेड टू द गवर्नमेंट, यदि 1 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो सरकार को 13,000 से लेकर 14,000 करोड़ रुपए फंड जनरेट होता है। और अभी जो लगातार रेट बढ़ी है उसके हिसाब से दोस्तों सालाना 1.6 लाख करोड़ का अनुमान है। इसमें हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। इसमें आम जनता से राजनीतिक तक हर लेवल पर मंथन करना होगा और नए कल को एक बेहतर बनाना होगा। तो पहला बात करते हैं देश की बागडोर जिसके हाथ में है, वो क्या कर सकती थी। केंद्र सरकारें स्ट्रैटेजी प्लान कर सकती थी जो स्टोरेज के लिए काम करता। हालांकि अगर मेजर कंट्री की बात करें तो वहां एसपीआर होता है जो हमारे भारत में भी है, लेकिन भारत में मेजर कंट्री के अलावा बहुत कम है। अब बात करें कि किन किन देशों में कितना एसपीआर है। एसपीआर दोस्तों ये स्टोरेज कैपेसिटी है। तो यूएस की अगर बात करें तो 730 मिलियन बैरल है। चाइना की अगर बात करें तो 550 मिलियन बैरल है। जापान 528 मिलियन बैरल है। साउथ कोरिया 214 मिलियन बैरल है। और अपने इंडिया में अगर अपने इंडिया की बात करें तो 39 मिलियन बैरल है। और ये दोस्तों आंकड़ा के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत कम है। और अपने इंडिया के पास 39 मिलियन बैरल का कैपेसिटी है और इस कैपेसिटी को पूरी तरह से भर नहीं पाया गया। हालांकि एसपीआर प्रोजेक्ट पर इंडिया को जितना खर्च करना चाहिए था उतना नहीं कर पाई। 2005 में एसपीआर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह, जो कि 4,000 करोड़ का खर्च किया गया था। और यह बहुत कम था क्योंकि इस लिहाज से सरकार को 10 से 15,000 करोड़ का खर्च करना था, पर वो नहीं कर पाई। मोदी काल में 2018 को कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल पादुर जो कि कर्नाटक में पड़ता है और चंदीखोली जो कि उड़ीसा में किया गया है और कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है, पर इसको तैयार होने में 5 से 6 साल लगेंगे। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से। यदि डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइस इंक्रीज करेगा, वही डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक घटेगा। पर लॉकडाउन था, उस समय कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल $20 के आसपास था, जो अब $40 से भी ऊपर चला गया है। दोस्तों,
राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से रोड और सड़क पर उतरते हैं, जैसे साइकिल मार्च, बैलगाड़ी चलाना, और तो और कुछ लोग तो ऑडी कार को बैलगाड़ी से खिंचवा रहे हैं। ये सबको पता है कि ऑडी का क्या माइलेज है और रखने वाला का क्या औकात है। एक्चुअली यह सब एक ड्रामा है, ये आप भी समझ सकते हैं। यह ड्रामा मात्र एक दिन का होता है, मतलब मीडिया कवरेज हो गया, अपना काम हो। यदि आपके सीने में सचमुच में आम आदमी के लिए दर्द भरा है तो आप अपनी शान शौकत वाली ज़िंदगी से नीचे रेगुलर चलने का कोशिश करिए। आप साइकिल उठाइए या फिर बैलगाड़ी उठाइए, आप मंत्रालय पहुंचिए या फिर कार्यालय पहुंचिए या फिर जनता से रूबरू होइए। इसका सीधा सा मतलब है कि जनता के हक के लिए आप जब आवाज़ उठा रहे हैं तो आप सिर्फ एक दिन नहीं, आप रेगुलर उठाइए जब तक कि आप अपने मिशन में कामयाब नहीं होते हैं। इससे हमको लगता है कि जनता का आपको सहानुभूति मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो उसको मजबूत करने में आपका नाम जरूर शामिल होगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी होगी तो दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आएगा तो जिस कीवर्ड को मैंने प्रयोग किया है उस कीवर्ड के साथ आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। फिर मिलूंगा एक नई तलाश के साथ।